हेलो गाइस, एजुकेशनल एक्टिविटी हम में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिशन बुनियाद के लेवल 1 की आंसर की। इसमें जो 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और समय इसका 2 घंटे होता है, तो इसको करते समय थोड़ा समय का भी ध्यान रखें। दूसरा, इसमें प्रत्येक प्रश्न पर सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए -1 अंक मिलता है। तो इसीलिए आप करते समय ये ध्यान रखें कि कोई भी प्रश्न जो आपको बिल्कुल नहीं आता हो उसे ना करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। समीर ने अपनी तनख्वाह का 3/5 भाग किराए पर और 1/4 भाग किराने पर तथा शेष अन्य खर्चों का पर खर्च किया। यदि उसने अन्य खर्चों पर 1200 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल तनख्वाह क्या थी? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ₹8000। प्रश्न नंबर 2। एक वृत्ताकार ट्रैक की त्रिज्या 21 मीटर है और उस एक व्यक्ति उसके 3 पूरे चक्कर और चौथे चक्कर का 75% भाग पूरा करता है, यानी कि 3.75 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई होगी? तो इसका सही उत्तर आएगा 495 मीटर। प्रश्न नंबर 3। एक थैले में 400 गेंदें हैं, जिनमें से 75 लाल, 55 सफ़ेद और 23 हरी और बाकी बहुरंगी गेंदें हैं, मल्टीपल कलर की गेंदें हैं। तो बहुरंगी गेंदों का भिन्नांश दशमलव में ज्ञात कीजिए, उनका फ्रैक्शन बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 0.6175। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष शामिल हो जाएं तो अनुपात उल्टा हो जाता है, अर्थात अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा C 24। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि एक बैट्समैन ने अब 100 रन बनाए, उनमें 3 चौके 6 छक्के लगाई और बाकी रन उन्होंने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो कुल स्कोर में दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत कितना होगा? तो 3 चौके यानी 12 रन, 8 छक्के यानी 48 रन। तो उसने 60 रन जो है वो बाउंड्रीज से बनाए, जबकि बचे हुए 40 रन उन्होंने भागकर बनाए। तो बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रनों का, दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत जो होगा वो होगा 40। प्रश्न नंबर 6। पूजा हर महीने 25% पेट्रोल बचाती है। यदि वह प्रति माह 20 लीटर पेट्रोल बचाती है तो उसके द्वारा मासिक खपत क्या है? इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा C 80 लीटर। प्रश्न नंबर 7। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। तो यदि आयत की चौड़ाई 3 मीटर है तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई 3 मीटर है तो लंबाई उसकी 3 गुना है। तो लंबाई कितनी होगी? 3 गुना में 3 बराबर 9 मीटर। तो उसका हमें परिमाप बताना है। परिमाप का जो फॉर्मूला है वो है 2 × L + B, यानी कि 2 × 3 + में 9, यानी 9 और 3 12 दूनी 24। इस प्रकार इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 24 मीटर। प्रश्न नंबर 8। एक आयत का परिमाप 30 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? तो आयत का जो परिमाप का जो फॉर्मूला है 2 × L + B और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है L × B। फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसे निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा A 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में एक दुकानदार ने 90 किलोग्राम चावल का एक थैला खरीदा। उसने उसका 1/3 भाग बेच दिया। चावल का शेष द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। 90 किलोग्राम में से उसने 1/3 भाग यानी 90 का 1/3 जो होगा वो होगा 90 × 1/3 अर्थात 30। तो बचा हुआ 60 किलोग्राम चावल बचा।
60 किलोग्राम को, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि ग्राम में बताना है, इसीलिए इसका जो उत्तर है 60 किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 60 किलोग्राम में 60,000 ग्राम। इस प्रकार इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 10, एक मिश्र धातु में 65% एल्युमिनियम है और शेष जस्ता है, अर्थात जस्ता कितना बचा 35%। 35% जस्ता है और 400 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ते का भार कितना होगा, 400 किलोग्राम गुना में 35/100। इस प्रकार इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 140 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, यदि 12 पेंसिलों वाले 25 पैकेटों का मूल्य 750 रुपये है तो 8 पेंसिलों वाले 30 पैकेटों का मूल्य क्या होगा। 12 गुना में 25 बराबर 300 पेंसिल 750 रुपये की आती हैं, तो 8 गुना में 30 यानी 240 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी। तो इसको हम एक एक नियम से हल करेंगे। 300 पेंसिल का मूल्य 750, एक का मूल्य 750/300 और 240 का मूल्य गुना में 240 बराबर जब हल करने पर रुपये आएगा 600। इस प्रकार इसका उत्तर होगा ए 600 रुपये। प्रश्न नंबर 12 है, एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। 1+2+3 बराबर 6, तो सबसे बड़ा जो कोण होगा, क्योंकि 180 के सारे कोण होते हैं, 180 गुना में 3/6, 180 गुना 3/6। इस प्रकार इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा सी 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 13 है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और वो क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक पहली घंटी 6 सेकंड बाद, हर 6 सेकंड बाद बजती है, दूसरी घंटी जो है हर 7 सेकंड बाद बजती है, तीसरी हर 8 सेकंड बाद, चौथी हर 9 सेकंड बाद और पांचवी हर 12 सेकंड बाद। तो आपको बताना है कि कितने सेकंड के बाद वो एक बार बजने के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। तो इसका हम 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो आएगा 504 सेकंड। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो 504 सेकंड होगा। प्रश्न नंबर 14 है, किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है और 30% पुरुष विवाहित हैं, तो अविवाहित पुरुषों की प्रतिशत जनसंख्या क्या है। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी 38/8/9%। प्रश्न नंबर 15 है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करें तो विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, वह संख्या बताएं। तो इसमें 4, 6, 8 और 12 और 16 इनका एलसीएम लेने पर एलसीएम आता है 48 और 2 शेष बचता है, इसका मतलब संख्या उससे 2 ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी 50। प्रश्न नंबर 16, एक कार्यालय में कार्य समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है, अर्थात कार्यालय का जो समय है वो 7 घंटे का है। टाइम जो है वो है 7 आवर और इस बीच 30 मिनट दोपहर के भोजन में व्यतीत होते हैं, अर्थात दोपहर का जो भोजन है, का जो लंच होता है वो 30 मिनट का होता है, आधे घंटे का। तो दोनों में कार्यालय के समय और दोपहर के भोजन में व्यतीत होने वाले अनुपात को बताना है। तो इसमें जो 7:30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे। इस प्रकार इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 14:1। प्रश्न नंबर 17, 78 को 2 भागों में विभाजित करना है। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 4 गुना 15:14 के अनुपात में हो तो पहला भाग क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 36। प्रश्न नंबर 18, गायत्री की वार्षिक आय 1,60,000 रुपये है, वह इसका 15% मकान पर खर्च करती है, किराए पर खर्च करती है और शेष का 10% अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करती है, तो उसके पास शेष राशि कितनी होगी। 160 का 1,60,000 का 15% जो हम निकालेंगे 15/100, तो वो जो हमारे पास निकल के आएगा
दो जीरो से दो जीरो कटने के बाद 0 0 15 छिक्के 90 की 0 15 के 15 और 9 24 यानी 24,000 रुपये। 1,60 में से 24,000 घटाएंगे तो 1,36,000 रुपये आएगा। 1,36,000 का 10% यानी कि 13,600 रुपये। इसमें से 13,600 रुपये वो शिक्षा पर खर्च करती है और 13,600 माइनस करने के बाद जो उत्तर बचेगा वो होगा 1,22,400 रुपये। तो इसका सही जो उत्तर है वो है सी, 1,22,400 रुपये। प्रश्न नंबर 19, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। 21/4 जमा 52/2 मल्टीप्लाई 7/13। दूसरे ब्रैकेट में 3/7 माइनस 6/7 डिवाइडेड बाई 12/9। तो सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का सूत्र लगाएंगे। इसमें जो फॉर्मूला लगाया जाएगा BODMAS, अर्थात सबसे पहले डिवाइड को खोलना है, फिर हमें मल्टीप्लाई को खोलना है। इस प्रकार इसको हम हल करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 33/8। प्रश्न नंबर 20, सरलीकृत कीजिए। 6 प्लस में मीडियम ब्रैकेट 4/3 प्लस में स्मॉल ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 स्मॉल ब्रैकेट बंद और मीडियम ब्रैकेट बंद। इसको हल करेंगे वही बोर्ड मास फॉर्मूले के थ्रू। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा सी, 91/12। चलिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में राम और श्याम की आय का अनुपात 5:4 है। उनका व्यय अनुपात, उनके खर्च करने का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1,600 रुपये प्रति माह बचाता है तो राम की मासिक आय क्या होगी? तो इसका जो तरीका है वो 5x माइनस में जो खर्च करता है 3x इजिकल टू 1,600। उसी प्रकार श्याम के लिए जो है 4x माइनस में 2x इजिकल टू 1,600। इसको हल करने पर x बराबर निकल के आएगा 800 रुपये। और इस प्रकार जो राम की इनकम है वो 5x है, तो 800 गुना में 5 बराबर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रुपये 4,000। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो दिए गए मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 4 लीटर। पानी की मात्रा 4 लीटर है। प्रश्न नंबर 23, सरलीकृत कीजिए। 4/3 ऑफ 7 इंटू 3/7 माइनस में 5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/15। इसको भी आप बोर्ड मास के फॉर्मूले से ही इसको हल करेंगे और इसके फॉर्मूले में हल करने के बाद इसमें जो इसका जो सही उत्तर आएगा वो 172/21 आएगा। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुईं और 50% लड़के और 40% लड़कियां फेल हो गईं, पास हो गए सॉरी। तो असफल छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो 1100 में से 50% लड़के पास हो गए, 50% लड़के यानी फेल हो गए। 50% लड़के का मतलब है 550 लड़के पास हो गए और 550 लड़के फेल हो गए। और इसी प्रकार 900 का जो 60% हम निकालेंगे तो 60/100। इस प्रकार इसका जो 2 जीरो से 2 जीरो कटने के बाद 540 आएगा। इस प्रकार टोटल जो बच्चे जो फेल हुए वो है 1090। तो 1090 बच्चे फेल हो गए। कुल बच्चे थे 2000, 1100 लड़के और 900 लड़कियां। 2000 में से 1090 बच्चे फेल हो गए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सी, 54/5%। आगे है प्रश्न नंबर 25। एक दुकानदार ने 2 किताबों पर 25 रुपये प्रति किताब की दर से बेची, यानी दोनों किताबें 15-15 रुपये के हिसाब से बेची। एक पुस्तक पर उसे 25% का लाभ हुआ, अर्थात उसने वो 15 रुपये से कम की खरीदी थी लेकिन 15 रुपये में बेची और 25% का उसे लाभ हुआ। दूसरी पुस्तक पर
25% की हानि हुई, क्योंकि लाभ और हानि क्रिया मूल्य पर होती हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं होती हैं। तो इस पर जो फॉर्मूला लगाए जाएंगे वो क्रिया मूल्य पर लगाए जाएंगे, और इसलिए यहाँ पर इसको हल करने के बाद जो इसका सही जो उत्तर आएगा वो 25/4% हानि आएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन में 25/4% की हानि। प्रश्न नंबर 26, अमित एक काम 4 दिन में कर सकता है, भोला इसे 5 दिन में कर सकता है। छोटू की मदद से उन्होंने काम 2 दिन में पूरा कर लिया, तो पता करो कि अकेला छोटू कितने दिन में कर सकता था। तो भोला अमित का एक दिन का काम 1/4, भोला का दिन का काम 1/5, तो दोनों का एक दिन का काम दोनों का जोड़ने पर वो आएगा 9/20। अब दोनों छोटू की मदद से काम करते हैं 2 दिन में, यानी तीनों का एक दिन का काम 1/2, जिसमें से हम दोनों का एक दिन का काम घटा देंगे 9/20, अर्थात इसका जो घटाने पर आएगा 1/20। अर्थात छोटू का अकेले का एक दिन का काम 1/20 है, तो वो पूरा जो काम को कर सकता है वो 1/1/20 यानी कि 20 दिन। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, 20 दिन। प्रश्न नंबर 27, दक्षिण भारत में यात्रा में शशि ने कार से 528 किलोमीटर, 528 पॉइंट में 340 मीटर, और बस से 813.20 मीटर, यानी 20 को 0-20 लिखा जाएगा, और ट्रेन से 3254.105 मीटर उन्होंने यात्रा की। तो तीनों का टोटल कितनी उन्होंने यात्रा की, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा डी, 4595 किलोमीटर 465 मीटर। प्रश्न नंबर 28, दिए गए चित्र में x और y का मान आपको बताना है। यहाँ पर हमें x ये है और y ये है, तो यहाँ मान बताना है, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर, इस वाले त्रिभुज के अंदर आप देखेंगे एक कोण 70, दूसरा 40 दे रखा है, तो ये वाला जो कोण है 180 में से इन दोनों का टोटल घटाएंगे तो ये आएगा 65। तो x की वैल्यू, क्योंकि लाइनर पेयर एंगल है, तो x बराबर 115 डिग्री आ गया हमारे पास। इसी प्रकार ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 60, 40, 100, और ये बचेगा हमारे पास 80, ये लाइनर पेयर का ये होगा हमारे पास 100। तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो होगा 215। प्रश्न नंबर 29 जो है, छाया वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल दे रखा है और उसमें एक यहाँ पर सेमी सर्कल दे रखा है। तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है L × B, यानी कि 14 × 28, और जो सेमी सर्कल जो है उसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है πr²/2। तो यहाँ पर r जो है वो 14 की आधी यानी 7 होगी। तो इस प्रकार उनको रखने पर इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा 315 cm²। प्रश्न नंबर 30, इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। 2m/3 - 3m/5 प्लस में m = 32। तो यहाँ पर 3 और 5 इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा। 15 एलसीएम लेके इसके बटे में 1 लगाएंगे, इसके बटे में 1 लगाएंगे, और इसको हम हल करेंगे, जो कि इसका सही उत्तर आएगा हमारे पास m बराबर 30। प्रश्न नंबर 31, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और क्षेत्रफल उसका 240 cm² है, तो लंबी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा 20 cm। प्रश्न नंबर 32, सरलीकृत कीजिए। इसको हमें सरल करना है, इसके लिए वही बोर्ड मास का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 9 × 1/2 जमा 45 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 2.25 मल्टीप्लाई 1 × 1/3 प्लस में 2.5। इसका जो सही उत्तर आएगा हल करने पर वो आएगा 39।
प्रश्न नंबर 33, x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें हल करना है 1/2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू 4। इसको भी हल करने पर x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x बराबर 5। प्रश्न नंबर 34, एक घनाकार डिब्बे के आधार का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे दूध से भरने की लागत 42 रुपये प्रति लीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ए रुपये 30.61, 30 रुपये 61 पैसे। प्रश्न नंबर 35, पंकज के पास 96 कंचे हैं और अरुण के पास 63 कंचे हैं। अरुण को पंकज को कितने कंचे देने चाहिए ताकि पंकज के पास अरुण से दुगने कंचे हो जाएं? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा डी 10। यदि अपने पास से अरुण 63 में से 10 कंचे पंकज को दे दे तो उसके पास 53 कंचे बचेंगे और उसके पास दूसरे पंकज के पास 96 जमा 10 बराबर 106 जो कि उसका दुगना होगा। प्रश्न नंबर 36, यदि किसी गांव के 60% लोग निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, लिटरेट हैं और साक्षर जनसंख्या 28% महिला हैं, यदि साक्षर पुरुषों की संख्या 4320 है तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 15,000। प्रश्न नंबर 37, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार 880 मीटर और ऊंचाई 550 मीटर है। तो खेत में पानी की आपूर्ति के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी 60,50,000 रुपये। प्रश्न नंबर 38, रीता के पास रुपये 300 थे। उसने अपनी 1/3 राशि कापियों पर और शेष 1/4 राशि का स्टेशनरी पर खर्च किया। उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं? अब उसके पास पैसे बचे 150 रुपये। प्रश्न नंबर 39, x का मान ज्ञात कीजिए। 2 इंटू एक्स प्लस 1/5 माइनस एक्स माइनस 7 इंटू 5/2 इजिकल टू 1। तो यहाँ पर दोनों का 10 एलसीएम लेकर हम इसे हल करेंगे और इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ए 169/21। प्रश्न नंबर 40, सिंप्लीफाई 5 इंटू 1/4। इसको भी बोर्डमास के फॉर्मूले से हल करना है। तो इसका 5 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 6/7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1/2 माइनस में 1 इंटू 2/4 प्लस में 2 इंटू 1/2। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा डी 5/2। प्रश्न नंबर 41 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है वो भी सिंप्लीफाई है, उसको भी सरल करना है। इसको भी हम बोर्डमास के फॉर्मूले से यूज करेंगे कि 80 माइनस में 21/4 गुना में 1/3 जमा 15 डिवाइडेड बाई 15/2। इसका भी जो सही उत्तर आएगा वो होगा बी 75। प्रश्न नंबर 42, सिंप्लीफाई 6/5 ऑफ ब्रैकेट में 3 इंटू 1/3 माइनस में 2 इंटू 1/2 ब्रैकेट बंद प्लस में 21/5 ऑफ 2 इंटू 5/21 माइनस 2। तो इसमें जो सही जो उत्तर आएगा इसका वो होगा सी 2। प्रश्न नंबर 43, रोहित को अपने खजाने की खोज प्रतियोगिता में 999 ठोस सोने के सिक्के मिले। सभी सोने के सिक्कों का वजन एक जैसा है। रोहित जानता है कि 111 ग्राम सोने के सिक्कों का वजन 2 किलो 220 ग्राम है, 2.22 kg। तो 900 ग्राम सोने के सिक्कों का वजन क्या होगा? तो इसमें 111 सोने के सिक्कों का वजन इतना है और तो 999 सोने के सिक्कों का वजन निकालना है। इसको रेशियो अथवा एक एक नियम दोनों से इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा ए 19.98 kg। प्रश्न नंबर 44, एक त्रिभुज की
भुजाएं 2:4:3 के अनुपात में है, उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 16 cm। प्रश्न नंबर 45 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न 2/3 के बराबर प्राप्त हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो मूल भिन्न होगी वो 4/7 है। प्रश्न नंबर 46, एक व्यापारी माल के बाजार मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि वह क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करने में सफल होता है। यदि व्यापारी ने बाजार मूल्य पर सामान बेचा होता, छूट ना दी होती, तो लाभ कितने प्रतिशत होता? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा 30%। यदि वो छूट नहीं देता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रश्न नंबर 47, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 × 1/2 सेंटीमीटर और 5 × 1/2 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी 2 × 2/3 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज के समान क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो 4 इसकी हमें भुजा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है 48 प्रश्न, 100 मीटर दौड़ के विजेता के लिए रुपये 2550 की पुरस्कार राशि आवंटित की गई और यदि द्वितीय पुरस्कार का मूल्य प्रथम पुरस्कार का 1/4 है और तृतीय पुरस्कार का मूल्य द्वितीय पुरस्कार का 1/2 है, तो प्रथम पुरस्कार का मूल्य क्या होगा? तो हमें इसको हल करने पर जो इसका सही उत्तर आएगा वो होगा रुपये 1200। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, जितेन के पास कुल 222 बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ट्रक सेट और टावर सेट। प्रत्येक ट्रक का वजन 120 ग्राम और प्रत्येक टावर का वजन 84 ग्राम है। यदि दोनों सेट में बराबर ब्लॉक हैं तो ट्रक सेट का वजन टावर सेट से कितना है? क्योंकि दोनों सेट बराबर हैं, इसका मतलब उसके पास 111 है ट्रक सेट हैं और 111 है उसके पास बिल्डिंग सेट टावर सेट हैं। तो दोनों 111 में दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 120 माइनस में 84, यानी कि 111 गुना में इन दोनों का जो डिफरेंस है 36। तो 111 और 36 की जब हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3996 ग्राम। प्रश्न नंबर 50 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, एक लैब टेक्नीशियन 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूबिंग के टुकड़े को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटता है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से दुगना लंबा है। तो दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए। माना हमने पहला टुकड़ा x और दूसरा टुकड़ा हमने मान लिया 2x। x प्लस में 2x बराबर जो है 12, यानी 3x बराबर 12, x बराबर 4 निकल के आया। तो यहाँ पर दोनों टुकड़ों की लंबाई पूछी है, तो दोनों टुकड़ों की लंबाई इस प्रकार, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा B, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो वीडियो को देखने के बाद अपना स्कोर लगाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।